पिताजी, अब आप भाई राजीव के घर चले जाइए। क्यों जाएं हम भाई राजीव के घर? क्यों? क्या आपको जिंदगी भर पालने की ठेका हमने ले रखा है क्या? अगर भाई ने भी यही कहा तो मैं इस उम्र में कहाँ जाऊं बेटा? मुझे ये सब पता नहीं है, बस आप हमारे घर से निकल जाइए। ये घर कब से तुम्हारा होने लगा बेटा? ये घर तो मैंने बनाया है, ये घर मेरा है। कैसे हुआ घर है आपका बाबूजी? जिस दिन आपने दो बेटे को एक एक घर नाम में कर दिया, ये घर तो आपने हमारे नाम में किया था ना बाबूजी। ये तो हमारे नाम का हुआ ना, आपका कैसे हुआ? मैंने तो कल कभी न कभी मैं गुजर जाऊंगा, मर जाऊंगा, और तुम्हारे दो भाई भाई के बीच मनमुटाव ना हो, इस दौलत के खातिर टकराव ना आ जाए, इसलिए मैंने बंटवारा कर दिया था। इसलिए नहीं कि इस घर में मैं ही नहीं रह पाऊं। चाहे जो भी हो पिताजी, मैं आपको पाल नहीं सकता, बस आप यहाँ से चले जाइए बस। मैं नहीं जाऊंगा। क्या करोगे तुम? राजीव बेटा, राजीव बेटा, ओ राजीव बेटा। पिताजी, कैसे आना हुआ? आयुष्मान भवा, आयुष्पति भवा। राजीव बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई ने हमको घर से धक्का मार के निकाल दिया। कहता है हम दो भाई हैं, क्या तुम्हारा पालन पोषण करना और बीमार हुए के समय में दवाई पानी करना मैंने ठेका ले रखा है क्या? बोलता है और मुझे घर से धक्का मार के निकाल दिया। बेटा, मैं क्या करूं? हम अकेला कमाता हूँ, हम खुद संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको कैसे रख सकता हूँ, आपको कैसे पाल सकता हूँ? हम खुद दुख कर रहे हैं। बड़े भाई ने घर से निकाल दिया, तुम भी ऐसे कहते हो तो मैं कहाँ जाऊं बेटा? मैं कहाँ जाऊं? पिताजी का देखभाल करना तो बड़े भाई का कर्तव्य है ना। बाबूजी, आप वही चले जाइए। वैसे भी बड़े भाई ने एक खंडर जैसा घर हमारे भाग में देकर उन्होंने वो पक्की घर रख लिया। पिताजी वो कहते थे ना कि ये पक्की वाला घर मैं रख लूंगा, बाबूजी को भी मैं रख लूंगा। अब क्या हुआ? बाबूजी, हम कुछ नहीं कर सकते, आप वहीं चले जाइए। और उस समय तो आप भी राजी थे,
थे ना। माफ कीजिए पिताजी, हम कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ बाबूजी, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो अंदर चलो। श्यामलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठ रहा हूं। बैठो। हाँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कुछ न कुछ तो हो रहा है। क्या बताऊं? मेरे बड़े बेटे ने मुझे घर से बेघर बना दिया, घर से निकाल दिया। कहता है तुम्हें पालने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तुमने अंशा बंडा करके हमको ये घर दे दिया, ये घर हमारा है, ये घर तुम्हारा नहीं है, ऐसा बोल के मुझे धक्का मार के निकाल दिया। छोटे बेटे के गया, वो भी मुड़ गया। खुद हमको खाने के लिए दिक्कत है, तुमको कैसे पाल सकते हैं? बेटे को, पिताजी को पालने के लिए कुछ नहीं है। यही हुआ रमाशंकर, क्या बताओ। तुमने बहुत गलती कर दिया श्यामलाल, बहुत गलती कर दिया। गलती कर दिया? मैंने क्या गलती कर दिया? देखो, तुमने घर, जमीन, जायदाद सारा का सारा मेहनत करके इकट्ठा किया, दोनों भाइयों को अंश बंडा करके दे दिया। अब ये सब धन संपत्ति का भोगी है, इसलिए तुमने बहुत गलती कर दिया। अपने को कुछ रखना चाहिए था। अब मैं क्या करूं रमाशंकर, तुम ही बता दो, मैं कहां जाऊं? दो भाई ने तो मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं कहां जाऊं?
कब जाऊं? इसलिए मंदिर में आके बैठ रहा हूं मैं। क्या करूं? अपने जायदाद को, धन संपत्ति को अपने पास रखे होते तुमको ये नालायक ने पूजा करके रखते श्यामलाल। तुमने इन लोगों को बंटवारा कर दिया, देखो उनका व्यवहार कैसा हो गया। देखो श्यामलाल, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप किए लक्ष्मी घटे, और कह गए दास कबीर। चिंता मत करो श्यामलाल, चलो हमारे पास, हमारे घर चलो। लेकिन कब तक? जिंदगी भर बैठो, जिंदगी भर चलो श्यामलाल, जिंदगी भर हमारे घर चलो। चिंता मत करो श्यामलाल, चिंता मत करो, चलो हमारे पास चलो। जिस दिन से आपने उस बुड्ढे को घर से निकाल दिया ना, उस दिन से मुझे बहुत आनंद हुआ। वो तो है, हमारे घर का खर्चा भी तो आधा घट गया ना। घर से तो हमने निकाल दिया, पर कहाँ गया होगा, क्या खाया होगा? अरे यार जाने दो ना, गए होंगे कहीं मंदिर वंदिर, कहीं आश्रम है, आश्रम में गए होंगे। क्या लेना है, जब हमने घर से निकाल दिया है, हम लोग को तो आनंद हुआ है ना, क्या टेंशन लेना है। चलो फिर खाना खाने चलते हैं, अब सब छोड़ो, चलो चलो। घर में कौन है? घर में कौन है? जी जी क्या काम है बताइए, कोई काम है? श्यामलाल जी घर पे है? पता नहीं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक निकले थे, लेकिन क्यों, क्या काम है? उनके नाम में, उनके खाता में 2 करोड़ पड़ा हुआ है। उनका उम्र 70 से ऊपर हो गया है। उस धनराशि का हक वाला किसको रखना है? मृत्यु पश्चात वो पैसा किसको देना चाहते हैं, बस यही जानना था। कब तक आएंगे वो? ठीक है, आप कल आइए, हम उन्हें कल रोक के रखेंगे। हाँ कल आइए। ठीक है, आप कल आइएगा जरूर, हम कल उनको सुबह रोक के रखेंगे, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। अब मुझे क्या घूर रहे हो? जाओ बूढ़े को ढूंढ के ले आओ, नहीं तो निकल जाएंगे 2 करोड़ हाथ से। चलो ठीक है, 2 करोड़। चलो। कहाँ होगा फिर ये बुड्ढा? आओ बैठ। रामकिशन, ए रामकिशन बेटे। जी मालिक। रामकिशन। जी मालिक। चाचा जी नमस्ते। देखो बेटे, ये हमारे बहुत नजदीक का जिगरी दोस्त है, समझ लियो ना। ये अब से हमारे घर में ही रहेगा, हमसे खाना खाएगा, बैठेगा। हमको जितना जैसे करते थे ना, उतना वैसे ही इनको प्यार देना है। हाँ, ख्याल करना है। जाओ
इनके लिए पानी लेकर के आओ, जाओ। आप दोनों मेरे पिता समान हैं। आपको सेवा करने का मौका मिला है। मैं बहुत खुश किस्मत वाला हूँ। चलो ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। देखो, ये इतना लाडला है ना, मैंने तो इसको बचपन से ही पाल पोस करके रखा है। बहुत देखभाल करता है हमारा, बहुत मोहब्बत करता है हमको। ये जितना मोहब्बत करता है ना, हमारा सबके जो है बेटा भी नहीं करता। ऐसा मोहब्बत करता है हमको, बहुत देखभाल करता है। जिसको भाग्य में है उसी को तो मिलता है। हमारा सगा बेटा भी ऐसा निकला, आपका दूसरा बेटा होके भी देखो लीजिए ऐसा मालिक। निकला। बेटा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माफ कीजिए पिताजी, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। चाचा जी नमस्ते। 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 चाचा जी, हमारे पिताजी को आपने कहीं देखा था? वाह बेटा वाह, कैसे याद आ गया बाबूजी का। पहले तो धक्का मारकर निकाला था ना। चाचा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो तो हमारे साक्षात भगवान हैं। उनको घर में लेके आना है, उनकी सेवा करनी है। कभी पूजा करने को बोलती हो, कभी घर से निकालती हो, क्या जमाना आ गया। हाँ चाचा जी, आज हमें पश्चाताप हो गया है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे पिताजी कहाँ है? प्लीज चाचा जी, कहाँ है बता दीजिए ना। रामाशंकर को जानते हो? हाँ चाचा जी, जानते हैं जानते हैं। वो दूसरे गांव में रहते हैं। वो तो हमारे पिताजी के पहले से बड़े अच्छे दोस्त थे।
हाँ वहीं जाओ, तुम्हारा पिताजी वहीं मिलेगा। हाँ धन्यवाद धन्यवाद, चलो 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 चलो। चलो चलो चलो। सब ठीक ठाक है ना श्यामलाल जी? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? क्या तकलीफ, तुम्हारे साथ हूँ, जिगरी दोस्त मेरे साथ है। क्या तकलीफ होगी, सब ठीक है, सब ठीक है। पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे आपके साथ बहुत नाइंसाफी हुई, हमें एहसास हुआ पिताजी, माफ कर दीजिए पिताजी। हाँ पिताजी, आपके बिना घर बहुत सुना सुना है, आपकी जीवन भर सेवा करूंगी। आप हमारे साथ घर चलिए, प्लीज घर चलिए। घर चलिए, कम से कम हमें प्रायश्चित करने का मौका तो दीजिए, हम आपको लेने आए हैं पिताजी, माफ कर दीजिए पिताजी, चलिए घर चलिए। उठो उठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। अचानक हमारे ऊपर ये प्यार कैसे उभर आया बेटा? ये बदलाव कहां से आया तुम्हारा अंदर? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। बस पिताजी चलिए, आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था हमें, आपका प्यार ने खींच लाया हमको। पिताजी माफ कर दीजिए पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। चले जाओ श्यामलाल, घर चले जाओ। जब बेटा और बहू पश्चाताप करके तुम्हें लेने आए हैं तो घर चले जाओ। रेणु क्या अब तुम्हारे लिए भी मैं बोझ बन गया? नहीं नहीं श्यामलाल, ऐसी बात नहीं है। जब बेटा और बहू लेने आए हैं तो कुछ दिन रहो और कुछ दिन बेटा के यहाँ मेजबानी करो। मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ हो गया तो हमारे पास आओ, मैं हूं ना, मैं हूं। चलिए पिताजी चलिए, चलिए पिताजी चलिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठीक है श्यामला। सुन तो, पिताजी को बड़े भाई ने घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारा बड़ा भाई जैसा चुतिया लुच्चा लफंगा इस दुनिया में कोई नहीं है। पिताजी को मैं देखभाल करूंगा, उनकी हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। घर के अच्छा खासा घर उन्होंने हड़प लिया और देखो आज आराम से रह रहे पिताजी को घर से बाहर निकाल के। साला लुच्चा लफंगा। बेचारे पिताजी इस उम्र में कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। तुम भी बेचारे बेचारे करते रहो। उस बुड्ढे ने तो दिया था भाई को वो घर, जहाँ भी जाए हमें क्या मतलब। क्या हाल है बेटे? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते, सब ठीक ठाक है। कैसे आना हुआ चाचा जी? बस वैसे ही बेटा, एक बात बताना था इसीलिए चला आया। क्या बात है चाचा जी, बताइए ना। अंदर आइए ना, थोड़ी देर आराम तो कीजिए। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे बाप को इतना प्यार से, इतना सत्कार से रखा है, क्या बताऊं। आप भी मजाक करते हैं चाचा जी, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? सुनो, तुम्हारे पिताजी ने बैंक में 2 करोड़ रुपया रखा है।
बैंक से तुम्हारे बड़े भाई के घर में कर्मचारी आए थे, किसको हकदार रहूं कह करके। तब तुम्हारे बड़े भाई को पता चल गया। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे पिताजी को लिया करके घर में बहुत स्वागत सत्कार से रखा है। वही 2 करोड़ रुपया की लालच से हम चाहते हैं बेटा, वो 2 करोड़ रुपया तुमको भी होना चाहिए। इसी बात को कहने के लिए हम आए थे। ये बात क्या सच है चाचा जी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अरे बेटे, मैं भी इस उम्र में झूठ बोलता हूँ क्या? मैं जो बताना था वो तो बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा बेटा, मैं चला। अच्छा बहू, आशीर्वाद है, जुग जुग जियो। अरे क्या कर रही तुम? चलो पैसा गिनने। पिताजी क्या खाएंगे? भूख लग गया होगा, बोलिए क्या खाएंगे? चाय बनाओ बाबूजी, चाय पियेंगे? नहीं नहीं, रहने दो, अभी कुछ भूख भी नहीं लगा। चाय भी नहीं पियेंगे, मुझे आराम करना है। अचानक ये बहू बेटे ने मुझ पर ये सब क्यों कर रहा है? क्या स्वार्थ है इन दोनों में कि मुझे राजा की तरह पाल रखा है? ढोक लगे पिताजी। राजीव बेटा, तुम आ गए। सब ठीक ठाक तो है ना बेटा? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है पिताजी। अब क्या लेने आए हो? पिताजी के दुख में मुंह फिर के बैठ गया। ज्यादा नाटक मत करो। पिताजी की सेवा करने का हक हमें भी है जेठ जी, हम पिताजी को लेने आए हैं। इन्हें भी बैंक में 2 करोड़ वाला बात पता चला क्या? नहीं नहीं नहीं, बैंक वाला बात इन्हें पता चलना नहीं चाहिए। हक तो है, पर जब पिताजी घर घर ठक्कर खा के घूम रहे थे, तुम कहाँ थे? हाँ यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब पिताजी ठक्कर खा के घर घर पे घूम रहे थे, तो तब आप कहाँ थी? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कभी घर से निकालते हो और कभी घर में लाकर सेवा करते हो। अब तो राजीव बेटा भी सेवा करने के लिए तुल रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आप तो हमारे पिताजी है ना? हे भगवान, आप भी क्या क्या खेल रचते हो। भैया, हमको सब कुछ मालूम है। पिताजी के नाम में 2 करोड़ बैंक में है, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। उसमें हमारा भी हक है। कैसे हक हुआ आपका? बाबूजी की देखभाल हम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, आपका कैसे हक है? क्योंकि हम उनके बेटे और बहू है। देखो भैया, ये 2 करोड़ में से 1 करोड़ हमको नहीं मिला तो हम पिताजी को ये सब बता देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 2 करोड़ में से 1 करोड़ तुम्हारा हुआ, 1 करोड़ हमारा हुआ। चलो चलो हाँ, चलो 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 चलो,
बाबूजी की सेवा करनी है। अरे तुम दोनों भाई को और बहू को क्या खुसर फुसर चल रहा था? अरे नहीं नहीं पिताजी, कुछ खुसर नहीं चल रहा था। यहाँ हम लोग मिलकर, दोनों भाई मिलकर आपका सेवा कैसे करें, आपका ठीक कैसे रखें, आपको खाना कैसे खिलाएं, ये सब सोचकर हम लोग ने बात किया था मिलकर, है ना भाई? ये किया था ना हम लोग ने। पिताजी वही बात है। क्या हाल है रमाशंकर? ओ देखो कैसे आना हुआ श्यामलाल। सब ठीक है, ठीक है। बेटा हाँ मालिक। कुर्सी ले आओ जरा। लो रख दो। धन्यवाद बेटा। कैसे हो? ठीक हूँ चाचा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मालिक चाय बनाओ। ये भी कोई पूछने की बात है? जाओ बना के ले आओ। और बताओ। और सब अच्छा है। तो कैसा चल रहा है जिंदगी श्यामलाल? अरे रमाशंकर, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, हमारे बेटे बहू ने क्या कर रहा है ऐसा। न जाने कौन सा भगवान आके इनके दिलो दिमाग में बैठ गया। इतना प्यार करता है, इतना सेवा करता है, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत सेवा कर रहा है। तुम्हें पता है तुम्हारे नाम में बैंक में 2 करोड़ रुपया है। उनको पता चल गया। इसी 2 करोड़ के लिए तुम्हारे सेवा कर रहा है। और सुनो, ये सब तुम्हारे बेटे ने नाटक कर रहा है। नाटक। तुम भी मजा करते हो यार। मेरे पास 2 करोड़, जिसके पास 2 कौड़ी भी नहीं है, टूटा हुआ कौड़ी नहीं है। आज तक मैंने बैंक में पैर भी नहीं रखा हूं, और मेरे पास 2 करोड़ रुपए बैंक में कैसे जमा होगा? ये मजाक मत करो। गरीब जरूर हूं, लेकिन गरीबी का मजाक मत उड़ाओ दोस्त। तुम्हें पता नहीं है, ये सब महीने किया है। महीने। हाँ? मैंने तो समझा नहीं, क्या किया? मैंने बैंक में तुम्हारे नाम पे 2 करोड़ का खाता खोल दिया, और बैंक ने पूछा इसका हकदार कौन रहेगा, और मैंने कहा श्यामलाल जी बीमार है, उसी के घर में जा करके पूछ लो किसको हकदार बनाना है। बोल दिया। तब फिर बैंक वाले तुम्हारे बड़े बेटे के घर में आ गए। तुम तो मेरे पास थे। तब आकर के उनसे पूछा कि हक वाला किसको रखना है। उसको पता चल गया 2 करोड़ बैंक में है। तब तो ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ गए। देखो। अरे तुम भी मजाक मजाक में 2 करोड़ रुपया बैंक में डाल दिए। इतनी विश्वास मेरे ऊपर। अगर वो 2 करोड़ रुपया कहीं इधर उधर हो गया तो फिर क्या करोगे? ऐसा मजाक भी करना चाहिए है? नहीं करना चाहिए था। 2 करोड़ का सवाल है, कहीं कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो गया तो दोस्ती के लिए 2 करोड़ कौन सी बड़ी बात है। 2 करोड़ तो कमा लेंगे। ये दोस्ती कभी कमाने वाले नहीं है ना। ये बात मैंने तुम्हारे छोटे बेटे और बहू को भी बता दिया। अच्छा, तो ये 2 बेटे मेरे लिए नहीं, 2 करोड़ के लिए ये सब कर रहा है।
वाह बेटे, वाह। देखो श्यामलाल, उन लोगों से कुछ न कहना। उन लोगों का सेवा लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। अरे पिताजी, आपने बिना कहे कहाँ चल दिए? हमने आपको कहाँ नहीं बुलाया। चलिए घर चलिए पिताजी, घर चलिए, चलिए 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 घर चलिए। पिताजी, आपने किसी से कर्जा लिया हो तो बोलिए, हम दो भाई मिलकर वो चुकता कर देंगे। पिताजी, कहीं लेना देना हो तो बताइए। अगर बैंक में पैसा पड़ा है तो वो भी बोल दीजिए। आप मरने के बाद वो पैसा क्या काम लगेगा? हाँ, मैं वकील से कागज बना के लाई हूँ। दोनों भाई का हक के लिए पिताजी का अंगूठा छाप चाहिए। चेक? चेक? हाँ, चेक। चेक? हाँ, देखो तो राजीव, वो चेक है ना, किसके नाम पर लिखा है देखो तो एक बार। हाँ, ये चेक तो रमाशंकर मिश्रा के नाम में बना है। हाँ, हाँ, रामाशंकर मिश्रा। श्यामलाल तो गुजर गए 2 करोड़ का खेल।